औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कि हम कर्मों को बदल देंगे तो तकदीर बदल जाएगी, लेकिन सच पूछो तदबीर बदल दो तो तकदीर बदल जाती है। हम जो करके आए थे वो अब काट रहे हैं और जो करेंगे वो आखिरी में काटेंगे, क्योंकि हर आदमी सुख चाहता है, दुख से घबराता है। जबकि संसार में कहा है कर्म पर बसे शांति दुखे अंतर तो दे। संसार की सुख तो दुख से अंतरित है। जैसे दूध में घी छिपा होता है, उसी प्रकार से संसारी प्राणी के दुख में सुख और सुख में दुख छुपा रहता है। इसी संसार में योगी रहता है तो वो दुख में भी सुख खोज लेता है, क्योंकि उसकी दृष्टि उसमें सुस्तक है जहां से की चीजें आती हैं। यहाँ संसारी प्राणी जद्दोजहद करता है कि मुझे सुख मिल जाए। कहाँ से मिल जाए? गाड़ी से मिल जाए, मकान से मिल जाए, प्रतिष्ठा से मिल जाए, पद से मिल जाए, स्वास्थ्य से मिल जाए, संपत्ति से मिल जाए, जिंदगी भर दौड़ता है। आपने देखा होगा कि मकान तो बन जाता है लेकिन चिंताएं दूर। पहले मकान बनाने की चिंता थी, अब उसकी सुरक्षा की चिंता हो जाती है। कल वो टूट न जाए इसकी चिंता में भी हम जीते हैं, क्योंकि संसार में सुख जिधर हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि पाने की ओर है। हमारी दृष्टि खो ना जाए इसके डर में है। जिंदगी में आदमी धन कमाता है, धन को भोग नहीं पाता है, क्योंकि पहले कमाने में मेहनत करता है, फिर सुरक्षा में मेहनत करता है, फिर खो ना जाए इसका डर रहता है, फिर आखिरी में आप सब छूट ही जाएगा इसका डर रहता है। छूटेगा पक्की है। लोग कहते 100 साल जियो, हमने कहा 100 साल जी कर भी क्या कर रहे हैं? 100 साल भी तो बाद जाना पड़ेगा। सब लोग आशीर्वाद मांगते, माता जी आशीर्वाद दो कि ये 100 साल जी हैं। हमने कहा 100 साल की बद्दुआ क्यों देते हो? किसी का जीवन 2 दिन का भी 100 साल से अच्छा काम करता है, और किसी का 100 साल का जीवन भी बेकार चला जाता है। महावीर स्वामी 72 साल में जो काम कर गए,
यहाँ लोग 82 साल में नहीं कर पा रहे। और हर आदमी को चिंता है मेरा नाम चले, मकान हो, गाड़ी हो, प्रतिष्ठा हो, राष्ट्रपति से पुरस्कार हो, चाहे कोई डिग्रियां हो। क्यों चाहिए अपन को? कि दुनिया में नाम हो। अरे दुनिया में नाम तो ऐसा हो जाएगा जो अपने आप में सुखी नहीं हुआ, किसी दूसरे को सुखी नहीं कर सकता है। जो अपने आप में संतुष्ट नहीं है वो दूसरों को क्या संतुष्ट करेगा? क्योंकि हमारे जीने की शैली गलत है। हमने संसार में सुख खोजा है, जबकि संसार में सुख नहीं होता है। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। आपको पता है संसार में सुख नहीं है, लेकिन सुख खोजने की कला आना चाहिए। कीचड़ को हम इकट्ठा कर लें तो कीचड़ से, आपको पता है, कमल नहीं खिलते। कीचड़ अकेला इकट्ठा कर लें तो नहीं, लेकिन कीचड़ से ही कमल खिलता है। यदि तालाब में कीचड़ भी हो तो कमल खिल जाता है, और घर में लाकर कीचड़ इकट्ठा कर लो तो कीचड़ से कुछ होने वाला। गोबर की खाद से पौध अच्छी आती है, फसल अच्छी आती है, लेकिन एक कमरे में गोबर इकट्ठा कर लो तो फसल आएगी क्या? क्योंकि पहले तो बीज डालने पड़ते हैं, पहले बीज हमको डालने पड़ते हैं, उसके बाद भूमि देखना पड़ती है। क्योंकि बीज डाल दो अकेले से खेती नहीं होती है। बहुत लोग बीज डालते हैं, लेकिन बीज अकेले से खेती होती तो हो जाती, लेकिन कुछ बीज डाले जाते हैं वो पत्थरों पर पड़ जाते हैं तो कुछ नहीं होते हैं, कुछ भूमि में पड़ जाते हैं, लेकिन लोगों की पगडंडी होती है तो आते हैं और मुरझा जाते हैं। और कुछ होते हैं कि बाढ़ नहीं लगाई हो तो क्या होते हैं, बाढ़ नहीं लगाई हो तो जानवर खा जाते हैं। यदि लगाई हो सब तो भी कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश हो जाती है, लेकिन सबसे सुरक्षा करके यदि सही ढंग से खेती की जाए तो क्या होता है? सही ढंग से खेती की जाए तो फसल अच्छी आती है। हमारे जीवन में भी हर आदमी दुखी है। आज कहता है माता जी पापी सुखी हैं, पुण्य आत्मा दुखी है। कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं रहनसार में कि पापी कब तक दुखी है, पापी कब तक दुखी है या सुखी है, इस बात का गारंटी क्या है? जब तक उसके पूर्व कर्मों का उदय है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो आजा। जब तक आपके पुण्य कर्म का उदय है तब तक आप गुनाह करो, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस समय आपके पाप का घड़ा भर जाएगा, फिर आप लाख कोशिश करना, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ का बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। यहाँ पर कोई मुस्कुरा रहा हो, कोई प्रेम से बात कर रहा हो, बोले राग है, राग है। अरे राग भी दो तरह का होता है, एक प्रशस्त राग है, एक अप्रशस्त राग है। एक मोह युक्त राग है, एक स्नेह युक्त राग है। जो मोह युक्त राग है उसमें अपना काम बनता और भाड़ में जाए। अपना काम बनना चाहिए। सैकड़ों लोगों के गले कटते हो, बुराइयां होती हो, घर बिगड़ते हो, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्मात्मा होता है, सोचता है इस घर को क्या बनाना, उस घर को बना लो जहां से घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप को मंदिर बना लेता है, वो अपने आप को सुंदर बना लेता है। क्योंकि जो ऊर्जा हमारी घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ में लग रही थी, वही ऊर्जा क्या होगी? आत्मोन्मुखी हो जाएगी। लोग कहते क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करो। हमने कही क्रोध नहीं करो, तुम्हारे बस में नहीं है। क्रोध आता है तो पता चलता है नहीं। क्रोध आने के पहले सोचो क्यों आया।
आने के समय भी सोचो आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा। आने यदि आ भी गया, आने के बाद सोचो कि इसका परिणाम क्या हुआ। कितनी देर को आ गया, लेकिन जमाने के रिश्ते बिगाड़ गया। इतना विवेक आ जाए तो कहने और कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सौगंध खाता हूं। उत्तम क्षमा की फेरने की माला की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार पता चल जाए हमने आचार्यों के वचन सुने हैं लेकिन उन पर अमल किया है। आचार्य कहते 3 लोक में ऐसा कौन सा जीव है जो हमारा मित्र और शत्रु का संबंध नहीं रहा है। फिर हम किससे मित्रता करेंगे। अब आप कहोगे ये तो धर्मात्मा वाली बात है। हम संसार में हैं तो हमें करना पड़ता है, लेकिन आचार्य कहते हैं संसार में भी तुम्हें करना पड़े तो कैसे करो। जैसे कि नौकर करता है, जैसे मुनीम करता है। मुनीम बिल्कुल हिसाब समय से ठीक से करता है, लेकिन सच बताना घाटा पड़ जाए तो मुनीम के अंदर दुख नहीं होता है, मुनीम बाहर से दुखी होता है। इसी प्रकार से हमारा चलना फिरना पूजा हो जाए। हमारा चले तो ऐसे देख के चले, बोले तो सोच कर बोले। बोलने के पहले सोचने वाले को जिंदगी भर नहीं सोचना पड़ता है। हमारा धर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हमें जीवन से निगेटिव सोच ले जाए। हमारा जीवन में पॉजिटिव सोच लेता है, हमारे जीवन में सकारात्मक सोच देता है धर्म हमारे को। क्योंकि जीवन में धर्म है तो आदमी को इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ेगा, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह पाप बीजे सुखे नास्ता, ये पाप के बीज हैं संसार। हर आदमी कहता है माता जी क्या करें कि सुख हो जाए। हमने कहा आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलो, क्योंकि सुख तो अंदर में है, हम ढूंढ बाहर रहे हैं। सुख अंदर में है, ढूंढ बाहर में रहे हैं। और यही कारण है कि आदमी मरते टाइम बड़ा दुखी होकर मरता है। आपने देखा मरते टाइम पूरे जीवन हम मौत से बचने के उपाय करते हैं, चाहे धन हो, पैसा हो, परिवार हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, कोई भी हो। हम सोचते पद बड़ा होगा तो हमें कौन मार पाएगा, पैसा होगा तो हम सुरक्षा का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन सच बताना धर्मात्मा को तो मौत मारती नहीं है, क्योंकि वो तो जीते जी मर जाता है, जद्दोजहद छोड़ देता है। संत का दूसरा नाम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो नाम उसका था उससे नाम धाम से वैराग हो गया। वो जानता है सब यही के थे, लेकिन नया नाम मिल जाता है। और नया नाम नहीं मिलता है, नया अंदर में आयाम मिल जाता है। आयाम मिल जाता उसको। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जगमाए, त्यों चक्रीन सुख करे, धर्म विसारे न। धर्म कोई क्रिया कांड का नाम नहीं है। यदि धर्मात्मा भी दुखी रहेगा तो फिर अधर्मात्मा क्या करेगा? यदि धर्मात्मा लड़ेगा तो फिर पापी क्या करेगा? यदि धर्मात्मा भी तेरा मेरा करेगा तो फिर पापी क्या करेगा? ये मंदिरों में भी हम लड़ लेते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। ये पैसा खा गया, इसने गलत जगह लगा दिया, ये ऐसा वैसा। आप सोचो, हम वो धर्म को मानने वाले, वो परमात्मा को मानने वाले हैं जहां गाय और शेर भी एक जगह पानी पी जाते हैं। हमारा जीवन कैसा है कि हमने कांटे ही कांटे उगा रखे हैं, कांटों में फूल भी खिलते हैं, इसकी मियाँ को हमने नहीं देखा। हम जीवन में परमात्मा से भी शिकायतें करते हैं, यदि कुछ कमी मिली है तो वो तो पूरी हो जाएगी। जिस दिन हमें बाहर की कमी नजर आने लगेगी उस दिन दुनिया में कोई कमी नहीं रहेगी।
बाहर की कमी, क्योंकि पदार्थ तो नाशवान है, यदि हम पकड़ भी लेंगे तो कब तक रहेंगे। आपने देखा हम रोज पढ़ते हैं, तो भी मेरा न्याय मार्ग से कभी न पथ डिगने पावे। हमने कहा लालच के कारण ही तो तुम कहते हो, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे। भय नहीं है क्या? मेरा व्यापार बिगड़ न जाए, मेरा बैंक बैलेंस खत्म ना हो जाए, मेरे बच्चे मेरे से अलग ना हो जाए, मेरे साथ कोई धोखा ना दे दे। और इतना लालच है, इतना लालच है, इतना भय है कि मैं नरक में न चला जाऊं। नरक देखो, जरा सी किसी से गलती हो जाएगी, अपन तुरंत कहते हैं तुम नरक में जाओगे, इसका पाप तो सीधा नरक ले जाना। अरे आप लोग सबको नरक क्यों भेज रहे हो? सबको स्वर्ग का रास्ता बताओ। हम लोग सुखी रहे, सब जीव जगत के भावना मानने वाले। यदि किसी ने किसी परिस्थिति में कोई व्रत टूट गए, तोड़ नहीं दिए गए। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।